हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना, पर सुनो, क्या पता उनकी बातों में कुछ ऐसी बात बन जाए, कुछ ऐसी चीज आपके दिमाग में सुनाई दे कि वो जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे, और वो ही आपको जिंदगी को बदलने में मददगार साबित होता है। पता है, बहुत बड़ी चीज है। रामायण पढ़ लोगे, पूरा गीता कुरान पढ़ लोगे, IED BEd MAd सब कर लोगे जिंदगी में, लेकिन जो शब्द कान में एक बार ढंग का पड़ गया ना आपके इंटरेस्ट का, कभी नहीं भूल पाओगे। लोग कहते हैं पैसा देंगे, ये क्या घटिया बातचीत है यार। छोटा सा रील बनाएगा और उसमें पता नहीं क्या बोलने की कोशिश करते हैं लोग। हम किसी भी भाई बहन को गाली नहीं दे रहे या उनको नीचा नहीं ठहरा रहे, जो सच्चाई उसे बता रहे। पैसा क्या है? अब पैसे के मामले में अगर लेन देन वाली बात आ जाए ना, तो पैसा जब भी लेन देन करते हो ना, दोस्ती नहीं होती, दुश्मनी हो जाती है। कितने भाई सहमत हैं इस बात से? दोस्ती हुई है कभी लेन देन से? जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बीच वो रही सही दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। न लेने की बात करो, न देने की बात करो। अगर दम है, अगर मानवता है, दया है, करुणा है, आप में समझ है, तो किसी को भी पैसा देते हो ना लाइफ में, तो अपनी बजट देख के देखो, बजट देख के देखो कि कितना हमारे पास है, और कितना हम इसको दे भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम लोग सिगरेट पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, मर्द लोग, औरत लोग क्या करते हैं मुझे उतना आइडियाज नहीं। तो जैसे कि आप नॉर्मल चीज करते हैं ना कि चलो एक टॉफी खिला दिए, ऐसा कुछ कर दिए, ऐसा ही कुछ अपने जेब से थोड़ा अमाउंट उसे दे दो, लगे कि आपको दिया ही नहीं। देंगे नहीं देंगे ऐसा नहीं, देंगे, लेकिन इतना नहीं है मेरे पास। सच तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ मेरे पास है ले लो पैसे, नहीं, सच नहीं बोल रहा है। अब जितना कंफर्ट है देने के बाद उस पैसे को भूल जाओ। 100-200 जो भी, माना कि 1000 रुपए मांगा, आपने 100 रुपए पकड़ा दिए और देखे भूल जाओ। ये मानवता को बढ़ाता है। और कभी उसे जिंदगी में मत टोकना, जब देना होगा वापस दे देगा। आपकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। जिस व्यक्ति से आप कनेक्ट करेंगे वे व्यक्ति हमेशा आपके लिए हो जाएगा। कभी कोई बहाना मत करना। वो बार बार मांगे ना, बार बार देना, फिर दोबारा अगर मांग लिया पैसा वापस नहीं आया, फिर दोबारा मांगा ना और पैसा वापस नहीं किया ना, उसका घटा दो, 50 रुपए दो, चलो 150 रुपये गया, कोई बात नहीं। अब फिर नहीं दिया वापस और फिर दोबारा मांगा ना, तो घटा के 25 रुपए दो। मतलब अमाउंट घटाते रहो। धीरे धीरे बंदे के समझ में आ जाएगा, वो हंसने लगेगा और फिर भी वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा और तुमसे दूर नहीं होगा, दोस्ती कायम रहेगी। वो समझ जाएगा कि बंदा को पैसा वापस देना पड़ेगा, वो बंदा शर्म के मारे तुम्हें एक दिन पैसा वापस कर देगा। ये क्या है? तरीका है। लेकिन डायरेक्टली हम लोग ये कर जाते हैं कि नहीं, पैसा वैसा किसी को नहीं देना है, साला दुनिया बड़ा हरामी है, साला पैसा देने का जमाना है, सीधी बोल दे, झाड़ देते पैसा नहीं हमारे पास। अरे नहीं है भाई, हम खुद फंसे हुए हैं। आप किसी से पैसा मांग के देखना कैसे आदमी रिएक्ट करता है। यार हमारी खुद पट्टी पड़ी है यार, ये हो गया, गिनती कराने लग जाएगा, इतना लग गया, साड़ी लिया, लहंगा लिया, चोली लिया, मेरे बच्चे का वो स्कूल फीस दिया, वो किया, वह किया, ऐसे कर करके उसका दिल दुखा देता है। जो कर रहा साहब दोस्ती तुम्हारा करीब होता वो भी दूर हो जाता है। क्या किया हमने? अपने शक्ति को कमजोर कर दिया, अपने दोस्त को रुसवा कर दिया, हम उसको खफा कर दिए। हो सकता है जिंदगी में वो बंदा लौट के ना आए, क्या पता उस बंदे के अंदर क्या था। हमने दोस्ती भी खो दी अपनी जुबान की वजह से। लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना है और बड़ी प्यार से बातचीत करते रहना है। जो भी कुछ बोलना है या कहना है कि यार अभी तो नहीं है, लेकिन होगा ना तो हम आपको दे देंगे, आप कहीं से ले लो, जितना हो सकेगा दे देंगे। और कितना देंगे आप वो भी उसे बता दें कि हम इतना ही दे सकते हैं, मेरी बस की इतना ही, बस दोस्ती सलामत रहेगी। क्या हो जाता है प्यार से बात करने में? कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं ना, अपने बातचीत के हर जरिए में दुश्मन ही बनाए जा रहे हैं। मतलब पूरा देखो ना, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष, हम एक अजीब व्यवस्था को स्थापित कर चुके हैं। भाई भाई में टकरार है, रिश्तों में दरार है, कोई किसी से
जुड़ाव नहीं रखना चाहता, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कनेक्शन नहीं बनाना चाहता, या आपके घर नहीं जाना चाहता, आप उसके घर नहीं जाना चाहते, इस तरह की चीजें हो रही हैं। कारण जानते हैं कि गए तो साला पैसा मांगेगा। आपको डर किस बात का? जाइए ना, बात कीजिए, वो मांगेगा, लेकिन उसे ट्रूली बताइए कि यार नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन होगा तो बता देंगे। और नहीं है तो क्या हुआ? आप कुछ आइडियाज, कुछ हिम्मत, कुछ अच्छा विचार उनको देके तो आ सकते हैं, प्यार से बात करके तो आ सकते हैं। इतना तो कोई भी कर सकता है ना। पर आना जाना बंद मत करो, बातचीत बंद मत करो। हमारा आना जाना बंद हो जाता है, बातचीत बंद हो जाता है, हमारे बिहेवियर से क्या होता है ना, दोस्ती भी टूट जाती है। तो हो गए ना फायदे। बस तरीका जो हम सभी को आता ही नहीं है, हमें भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता। हम तो सबसे ज्यादा अकेला है। और मेरा अकेला होने का कारण ये सब नहीं है। मेरा अकेला होने का कारण ये है कि मैं सबके जिंदगी में जाकर उंगली करता हूं। मतलब उंगली मतलब क्या? समझाने लग जाता हूं, बस यही जो कह रहा हूं लोगों से। कहता है बड़ा मालिक, बड़ा आया समझाने, बड़ा आया भाषण देने, समझा रहा है मेरे को, बुद्धि दे रहा है, कल बांट रहा है। अरे ये फ्री में मिलता है। जो फ्री में मिलता है ना, हम उसको सस्ते में ले लेते हैं। चलो यहां तो इस बात पे चोट करते हैं। जो हमें फ्री में मिलता है उसको हम सस्ते में ले लेते हैं। हम इतना पागल लोग हैं, बता नहीं सकते। मतलब फ्री में सलाह कोई दे तो मत लो। और सलाह लेने में इंसान को भारी लगता है। कोई भाषण दे रहा हो, कोई कुछ बोलना चाहता है, उसकी बात को सुने बगैर हम चले जाते हैं और इग्नोर कर जाते हैं। क्या लेना देना, चलो हम 2-4-10 को और कमेंट लाइक करेंगे, 2-4 वीडियो ठीक ठाक देखेंगे, हमारे भी वीडियो में कमेंट आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। कौन फंसेगा यहाँ पर? मतलब वक्त हम वहां देते हैं जहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। बस रोजमर्रा की जिंदगी में वही घिसी पीटी चीजें, वही घिसी पीटी चीजें, वही घिसी पीटी चीजें। रोज हम वही तो करते हैं फोन में आकर के। करते क्या? गौर से देखो आप लोग, गौर से सोचो, दिल से सोचो। रोज एक ही चीज को घिसी पीटी तो करते हैं, कुछ नया है क्या? हमने यहां कहा हम लोग एक जगह गलती कर जाते हैं। जो फ्री में मिलता है, ये क्या है? गिनती गिना रहा हूं। किसका? कमजोरी का, हमारी सोच का। ये सोच की हमारी कमजोरी है। हमने क्या बोला था अभी? कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। ये गिनती का है। इससे पहले मैंने तैरने की बात कही, उसके बाद मैंने लेन देन की बात कही। ये कमजोरी है जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। ये तीसरा आपको गिनती करा रहा हूं। जो फ्री में मिलता है उसकी कीमत हम नहीं समझते। जो फ्री में मिलता है ना, वो बेशकीमती होता है। बेशकीमती मतलब क्या? हीरा मोती सोना चांदी धन दौलत सबसे बढ़कर, सर्वोपरि, परम सत्य, जीवन को जीवनदायिनी और जीवन में जान डालने वाली बात का नाम है जो फ्री में मिलता है। अब देखो, मैं आप लोग को बता रहा हूं फ्री में क्या मिला है हम सभी को। गौर करना, थोड़ा सा नोटिस करो। फ्री में क्या मिला है हम लोगों को? फ्री में क्या मिला है जिसमें कोई लागत नहीं लगी? अब फ्री में जो मिला है ना, उस चीज का हम ख्याल नहीं रखते। क्या मिला है? आप लोग को गिनती कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। फ्री में हमें यह धरती मिली। धरती को कोई खरीदा है क्या? जो हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फ्री में नहीं मिला है। बिल्कुल फ्री में मिला है। एक कोई पुल नहीं है, हम जहां चाहे वहां चल जाते हैं। ये हवा जो हम सांस लेते हैं, जिसके हम दम पे सांस लेते हैं और हम जीते हैं, हमारी जिंदगी चलती है, ये हवा फ्री में मिला है। क्या लगता है? सस्ता है? फ्री में मिला है तो इसका कोई मतलब नहीं है। जरा सोच के देखो, हवा अगर 2 मिनट बंद हो जाए ना, तो सारे लोग लगभग मर जाएंगे। ये पानी, ये भी फ्री में मिला है जो हम पी रहे हैं। फ्री में नहीं मिला है। कौन सा पानी खरीदा जाता है? दिल्ली शहर में खरीदा जाता है। कुछ शुद्धता की वजह से लोग अच्छा पानी खरीदते हैं ताकि बीमार ना पड़े। ये धूप जो जिससे हम रोशनी लेते हैं, विटामिन डी मिलता है, हमारे बॉडी के हर नेगेटिव फैक्ट्स को दूर करता है और हमारे बॉडी को निरोग बनाने में मदद करता है और सारी प्रकृति को हरा भरा रखता है। ये क्या हमें फ्री में मिला है? इसका मतलब क्या है? जो फ्री में मिला है वो किसी काम का नहीं।
सच मायने में ना हम इन चीजों के बारे में कभी सोचते ही नहीं। फ्री में क्या, हमारा शरीर मिला, ये तन मिला, ये जिंदगी मिली, सब कुछ जो कुछ भी फ्री में मिलता है वो बेशकीमती है। तो हमारा यह कहने का मतलब है जो फ्री में मिला है, कोई भी कहता है फ्री में मिलता है, फ्री में एडवाइस देता, कोई पैसा थोड़ा नहीं देगा। अरे भाई, ऐसे जैसे किसी ने बोला ना, जो फ्री में मिलता है, उस जो फ्री में मिलता है, फ्री वाले चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, फ्री वाले चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। क्या नेचुरल स्रोत की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल स्रोत की बात कर रहा हूं। यहां पर कोई आर्टिफिशियल बनावटी बातों पे नहीं। जैसे मैं कभी वोडाफोन या किसी फोन या किसी मोबाइल या किसी मैन्युफैक्चर्ड चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो फ्री में मिलता है वो नेचुरल होता है। हम जो बोल रहे हैं तो क्या है, नेचुरल है। हम जो बोल रहे हैं, जो मुझे आवाज मिली है, जो निकल रहा है, वो क्या बनाया गया है? बनाया तो नहीं है, मुंह से निकल रहा है, हम अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे हैं, स्पीच है। ये क्या है, नेचुरल है। ये शरीर बनाया गया है, इसमें जान डाली गई है, या मेरी आंखें सेट की गई है, या ऐसा कुछ तो नहीं है, मेरे दांत लगवाया गया है, या फिर मैंने बनाया, इंसानों से नहीं बनाया। जो मानव निर्मित नहीं है, उस फ्री की चीज को मैं लेने से इनकार करता हूं, उसमें ध्यान देने से भी इनकार करता हूं। लेकिन मैं यहां पे उस चीज की बात कर रहा हूं जो नेचुरल है, मानव निर्मित नहीं है। वो जो फ्री में मिलता है वो बेशकीमती है। उसको प्रोटेक्ट करने, उस पर ध्यान देने, उसको अपने जीवन में सबसे अहम मानने और उसके बारे में हर रोज खुद भी ध्यान रखना और अपने परिवार को भी बताना और अपने बच्चों को भी बताना कि कैसे उसे सुरक्षित रखें। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। देखा ना अपनी कमजोरी, ये कमजोरी है। हम ध्यान नहीं देते, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते, उनकी रक्षा नहीं करते। जैसे अभी मैंने बात करी, हमें पानी चाहिए। पानी के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे, जंगल, झाड़। नेचुरल स्रोत के लिए क्या चाहिए? जो हमारा नेचर का क्लाइमेट बैलेंस बना रहे। हमारी मानवता है, जीव जंतु है, हम सभी यहाँ सांस ले रहे हैं, शुद्ध हवा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या है? पैसा इंपॉर्टेंट है या इस मानवता को, इस धरती को बचाना इंपॉर्टेंट है? गौर करो तो आपको पता चलेगा, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मानवता को बचाना जरूरी है। इस धरती के रिसोर्स से क्या निकलता है? अन्न निकलता है, फसल उगाते हैं, खाते हैं, खाना पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। क्या इसके बिना आप जिंदा रह सकोगे? गाड़ी नहीं लोगे ना तो चलेगा, घास फूस के घर में रहोगे चलेगा, सिंपल जिंदगी भी चलोगे चलेगा, बिना कपड़े के भी रहोगे तो चलेगा। कपड़े किस लिए बनाए गए हैं? दिखाने के लिए या बदन या तन ढकने के लिए? अगर आपका बदन या तन ढक जाता है तो फर्क नहीं पड़ता कि चिप्पी लगा के पहन लो, सेकंड हैंड कपड़े पहन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पैसे अपने जेब में रखो, पैसे की बात तो कभी आएगी नहीं। लेकिन हम लोग गलती क्या कर जाते हैं? लोगों को ध्यान दे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को इंप्रेस करना है, लोगों को दिखाना है। हे भाई, जो आपसे इंप्रेस होना चाहता है ना, जो आपका अपना है ना, जो आपको खूबियों को जानता है ना, आप चाहे श्रृंगार करो या ना करो, सजो या ना सजो, अच्छा दिखो या ना दिखो, दाढ़ी बनाओ या ना बनाओ, वो आपका फैन हो जाएगा, आपसे प्यार कर जाएगा। सजने संवरने से, ओवर एक्टिंग करने से आपकी जिंदगी में आपका वो पैसा वाला मुद्दा अहम हो जाता है। इतना डूब जाते हो कि हर व्यक्ति बकबकाने लगता है कि पैसा है तो सब है। मैंने बोला था कि मेरे हर स्टोरी में बात रिपीट हो सकती है, हर लाइफ में बात रिपीट हो सकती है, क्योंकि मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। पैसा बार बार जिंदगी में आता है तो बोलना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं सादगी की बात करता हूं। आप लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मैं नहीं मानता। आप सब मेरी बातों से सहमत हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरे साथ आपने 1 घंटा भी बिताया तो हम हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो में आधा घंटा 1 घंटा मेरे साथ बिता लेता है, मेरा पूरा लाइफ देख लेता है, तो उसकी जिंदगी की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। उसके परिवार का पता नहीं, उसके दोस्त का पता नहीं, लेकिन मैं आपका गारंटी लेता हूं
आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। ये सब बातें आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम चलते हैं कि मैंने बोला कि रिसोर्स को बचाना है, बिना खाना पानी के हम रह नहीं सकते, तो स्वाभाविक है हम देख देख के इस गांव के शहर को शहर बनाने चले, और गांव से दौड़ दौड़ कर हम शहर में आने लग गए। ज्यादातर बंदे हमारे बिहार में जो लोग हैं, हम दुनिया को नहीं जानते और तो उसकी नहीं जानता। मेरे बिहार में इतने सारे बंदे हैं, एक घर से 3-3 लड़के 2-2 लड़के बाहर में ही रहते हैं। हम 3 भाई हैं, लगभग तीनों भाई बाहर में ही रहते हैं, और मैं तो परमानेंट हूं। आप एक बताओ, साल में 2-3 महीने घर जाते, बाकी बाहर गुजारते, औरतें घर रहती। घर बनाया, सब बनाया है, लेकिन भटक रहे। क्यों भटक रहे? रोजी रोटी के लिए। पैसा कम पड़ रहा है। इसका मेन कारण, हम अपने देश से दूसरे देश, अपने राज्य से दूसरे राज्य, इस जगह से उस जगह क्यों पलायन हो रहे हैं? अपने परिवार के साथ बैठ के 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। यह हमारे घर की समस्या नहीं, यह पूरे भारतवर्ष की समस्या है, पूरे दुनिया की समस्या है। क्योंकि हमने अपनी जरूरत को हद से ज्यादा बढ़ा लिया है, अपनी जरूरत को हद से ज्यादा बढ़ा लिया है। कमजोरी कौन बना रहा है? कमजोरी का कारीगर कौन? इस कमजोरी का पैदाइश कौन? इस कमजोरी का पैदा करने वाला कौन? इस कमजोरी को बढ़ावा देने वाला कौन? खुद को जख्मी करने वाला कौन? हम सभी, तुम, मैं, आप, जो भी, हम सभी इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हम तो कहते हैं इतना बड़ा बेशरम बनो कि शादी में जाओ, विवाह में जाओ, पार्टी में जाओ, पुराना साड़ी है ना, पुराना पैंट है, उसी को प्रेस मारो, बढ़िया से जूता उता पॉलिश कर लो, उसी को चल दो, साफ रहो, कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल जीव। क्या करेगा ज्यादा कपड़ा लेके? 2 शर्ट रखो, काफी है, जिंदगी कट जाएगी। एक टी शर्ट, एक पैंट मेरा 10 साल चल जाता है। ये मेरा 5-6 साल हो गया, देख सकते हैं टी शर्ट 5-6 साल लगातार इसी में वीडियो बनाइए जा रहा। क्या लगता है मैं आप लोग से झूठ बोल के क्या करूं? मुझे कभी कभी लगा कि मैं कैसे आऊं, ये लोग तो डेली कपड़ा खरीदते हैं, ये लोग तो हर वीडियो में 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो बनाता है, हर कपड़े में नया दिखाई देता है, हमेशा कपड़े चेंज करता है, जिसको देखो हर रोज कपड़ा चेंज करता है। हमारे पास इतना पैसा कहां से? तो मैं बड़ा शर्माता था कि कैसे आऊं। मैंने अपनी शर्म से लड़ना सीखा। क्या था? ये मेरी कमजोरी था। मैं बहुत दिनों से गुमनाम था, मैं इसी शर्म के मारे नहीं आ पा रहा था, और दूसरा कारण मेरा लैंग्वेज सही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगा, एक डायरेक्ट तो सही नहीं हो सकता मैं, तो मैं आता हूं क्योंकि मैं आप लोग को अपना परिवार मानता हूं। मुझे आप लोग से शर्माने की जरूरत नहीं। मैं शर्माता नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी शर्म लगता है, हेजिटेशन होता है, मैंने लेकिन इसको लांघ दिया, इसको पार कर दिया। ये बाउंड्री जो थी मुझे रोक रखा था, उसको मैंने तोड़ दिया। ऐसे ही आप लोग को भी तोड़ना होगा, आप लोग को भी तोड़ने की कोशिश करना होगा दोस्तों। इसमें सभी दोस्त हैं हमारे। अगर आप मेरा बाप बनेंगे, सोचेंगे कि मेरा बेटा बोल रहा है, अगर कुछ रिश्ता ऐसा बना लिया आपने तो शायद मेरी बात सुनेंगे नहीं। दोस्त बनाइए, आप हर बात सुनेंगे। मुझे गुरु मत बनाइए, कोई रिश्ता मत जोड़िए, सिर्फ फ्रेंड बनाइए। फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि हर बात को शेयर किया जा सकता है, हर बात में मस्ती होती है, हर बात को आसानी से सुना जा सकता है, सुनाया जा सकता है, इसमें गाली गलौज सब चलता है। लेकिन जब हम कोई रिश्ता कायम करते हैं, बहन भाई या हुआ, तो हम बंधन में बन जाते हैं। तो बंधन में बांध के मत जियो। यहां हम सोशल मीडिया है, यहाँ सभी दोस्त हैं, सभी यार, यहाँ रिश्तेदारी मत करो, रिश्तेदारी में भी रिश्तेदारी मत करो। अगर कोई भाई बहन है, बेटा है, तो बेटे को भी बेटा मत समझो, यार दोस्त समझो, नॉर्मली पेश आओ, मत बनो उसका बात, नॉर्मल रहो, तभी समझ सकेंगे उनको और उनको समझा सकेंगे। लेकिन हम लोग का परेशानी है कि बाप बन के बैठ जाते हैं, है ना, हम सीनियर बन के बैठ जाते हैं, हम उसका मालिक बन के बैठ जाते हैं। मालिक बनकर कोई कभी किसी को प्यार दे सका है क्या? कोई किसी को सही रास्ता दे सका है क्या?
मालिक का मतलब शासन करने वाला, अपने हुक्म झाड़ने वाला, ऑर्डर देने वाला, खुद को काबिल और लीडर बताने वाला, अपने कानून में नचाने और दौड़ाने वाला। यह होता है लीडरगिरी, चाहे बाप हो या नेता या गुरु या कोई भी। ये सब कोई भी शब्द सही नहीं है। ये सही मायने में इस बात को हम बहिष्कार करते हैं, ये बेकार चीजें। गुरु कोई नहीं होता। जिंदगी को समझने के लिए हर एक इंसान खुद ही झांक सकता है, अपना मार्गदर्शन खुद ही करता। अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध तो कई बार ट्राई मारा, उसको यह सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, वो ये कह रहा था गॉड है कि नहीं है, भगवान है क्या। बहुत दिनों तक बहुत साधुओं के पास गया, संतों के पास गया, उसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया। लास्ट में बुद्ध ने फैसला किया और जिंदगी में कुछ घटनाओं से नोटिस किया और देखा और सोचा जाना पहुंचाना, अपने ही अनुभव में जो आया उसकी लाइफ में, तब उसने डिसीजन लिया कि भाई मुझे खुद ही कोशिश करना पड़ेगा। और जब उन्होंने कोशिश की तो ऐसा ज्ञान का भंडार पाया, ऐसा दर्शन, ऐसा फिलोसॉफी का वे पाया, मतलब ऐसे अपने जीवन को देख पाया कि बवाल हो गया। पूरे भारतवर्ष में संदेश फैलाया और सबको जिंदगी दी। क्या? दोस्त बनकर, उसका अपना बनकर, उसका बाप बनकर नहीं। नॉर्मल रहता था, अब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब किसी को जिंदगी देना हो या अच्छी बात बताना हो तो हमें वहां पर एक तरीके से बात करनी होती है, अपने परिवार से, अपने यार दोस्त से, ना कि कोई रिश्ता को मेंटेन करके। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? फ्रेंडली रहेंगे तो बेटी भी बाप से आसानी से कोई भी बात बोल सकता है, क्योंकि उसको डर नहीं है कि पापा से कोई बात बोल दे तो तुम्हारा एक बात सामने आ जाएगा कि मेरा बेटी है तो कोई तकलीफ है तो तुम फ्रेंडली उनकी समस्या का हल कर सकते हो, उन्हें रास्ता दिखा सकते हो। लेकिन तब जब बेटी की खुशी को देखते हुए आप करोगे, तब जब आप चाहेंगे कि नहीं मैं हट हो रहा हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, आपके मन में कोई भी खोट आ गई तो आप उसको समझा नहीं सकते। उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में, चाहे आप भाई हो बाप, सबसे बड़ा किराएदार निभाओगे। हम अपनी बहन बहू बेटियों को या कोई भी घर की औरतों को हम वो चीज देते हैं जो भी वो मांगते हैं, लेकिन जिंदगी का जो अहम हिस्सा उसका होता है ना, हम उसे दे नहीं पाते, उसमें फैल हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा इसमें नहीं जाऊं। हम यहां कमजोरी गिनाने आए, वही थोड़ी बहुत बता रहे। उन्हें वो दीजिए जो आपने जिंदगी में सब तो दिया, कहीं उससे भी अहमियत वो चीज होती है जो चीज आपने उसे कभी दिया ही नहीं। आप देखना, अब उसकी नजर में एक अच्छे भाई बन जाओ, अच्छे दोस्त बन जाओगे, अच्छे बाप बन जाओ, जो भी रिलेशन आपको पूछेगा। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी अहमियत, आपकी इज्जत, आपकी इमेज को अपने सीने में, दिमाग में, दिल में, धड़कन में, शरीर के हर हिस्से में लेके चलेगा। लेकिन हम ये नहीं करते, बस रिश्ता निभाते हैं, बस जबरदस्ती गांव समाज को दिखाते हैं, हाँ ये मेरा बाप है, कहने को बाप है और कहने को बेटी। न बाप का नियत सही, न बेटी का नियत सही, न भाई का नियत सही। हम परिवार हैं या यार हैं या दोस्त हैं, हमें सबसे बड़ी बात कमजोरी गिनाता हूं कि हमें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हमें खुशी किसी की बर्दाश्त नहीं होती। अगर मेरी बीवी किसी लड़की से बात करता है, हैप्पी है, एंजॉय है, चलो सेक्सुअल मोमेंट भी हो जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो हम जल मरते हैं। क्यों जलते हो? मत जलो, चाहे कुछ भी हो बेटा तुम्हारा ही होगा। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे कुछ मत करो, लेकिन जो कहना चाहते हो उसे मत करो। तुम ये करो, वो जैसा करता है तुम भी कर लो, तुम भी कोई लड़की पटा लो। उसे समझाने की क्या जरूरत है?
वो सीमा पार करता है तो भी सीमा पार कर ले, समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद समझ जाएगा। खुद भी मजे लो, उसको भी मजे लेने दो। कायल है बंदे से। बहन बेटी होता है, कहीं जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। बहन की खुशी है, वो बहुत खुश है। हमारे यहाँ में बहनें राखी बांधती हैं। बुरा लग रहा होगा बहुत लोगों को, माफी चाहता हूं, लेकिन माँ बहन क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। थोड़ा गलत वे में बात जा रही है, ये इसमें हमारा भी बहन शामिल है। ऐसा थोड़ा नहीं कि बिना बहन का हमारी 3 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। अब बहन की खुशी है किसी लड़की के साथ, वो खुश है उसके साथ, बहुत खुश है। एक दूसरे को समझते हैं, उसका दिल मिल गया, कुछ मत देखो, करा तो सारी जाने दो से। समाज के बंधन को तोड़ दो। हम जात पात पर अक्सर पंथ जाते हैं, लैंग्वेज भाषा पे बदल जाते हैं, और यहां से हमारा पारिवारिक स्थिति, हमारा बेटी बेहद दुखी रहता है, जिंदगी भर दुखी रहता है। वो हमेशा उस पल को याद करता है। ऐसा कौन बंदा है जो प्यार को याद ना करता हो, मिस ना करता हो। सोशल मीडिया में देखो, मैं रोता हूं, हूं मैं एक ऐसा जो चाहे हुए चीज को नहीं मिला, हमेशा रोया हुआ गाना गाता हूं, गम भरा गाना लिखता हूं और वही गाता हूं, क्योंकि रोना तो आज का नहीं है, कल शादी भी हो जाएगी तो रोना तो मिलता है। क्यों नहीं रोऊंगा, हम इंसान है यार, मेरा भी दिल है, मेरा भी धड़कन है, इसी तरह सबका होता है। तुम शादी भी करा दोगे अनचाहे जगह उसकी, लेकिन जिंदगी भर मां भी बन जाएगी, मरने भी जाएगी, तो हमेशा इस बात को याद रखेगा कि मुझे मेरा वो नहीं मिला जो मेरा मनपसंद था। कितना बड़ा गलती कर जाते हैं, और इसको जानबूझ के करते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं करते, हम सभी जानबूझ के करते हैं। हर घर में, हर परिवार में होता है, रोज होता है। क्यों ऐसा जिंदगी है? अगर क्या फर्क पड़ता है हमको, हम सभी क्या हो जाता है इन सब बातों में? अब सोचेंगे ऐसा स्लो स्लो क्यों बोल रहा हूं, एनर्जी क्यों नहीं दे रहा। सब सोए हुए आसपास, रात का समय, थोड़ा साइलेंटली बात करें तो बेहतर है। तो इससे ना करें। अब आगे चलते हैं, फिर कमजोरी गिनाते हैं। मैंने देखा है कि कोई अपनी तुलना दूसरे से करता है। इसमें कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक आध गिनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हमारी कमजोरी यह है, मैं क्या कर रहा हूं, कमजोरी को, अपनी कमजोरी को ताकत बनाए, या कमजोरी को अपना ही ताकत बनाए, है ना? समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहता हूं? उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझते होंगे। एकदम सॉलिड जा रहा आवाज सॉलिड जा रहा है, कोई लिख के भेजे तो मुझे समझ में आए। तो हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं, कंपैरिजन। तुलना करने की आदत से हो गई। अड़ोस पड़ोस अगल बगल में आपने देखा होगा, लोग अपने बच्चे को ताना देते हैं, क्या देखो तो उसका बच्चा कैसा है, टाइम पे पढ़ता है, टाइम पे लिखता है, ये करता है, वो करता है। देखो तो उसकी बीवी कैसी, देखो तो उसका घर में कैसे लोग चलते हैं। मतलब कोई भी चीज देखो तो वो लोग कितना तरक्की कर गए, वो लोग का विचार देखो, वो लोग का बाल बच्चा देखो। हमें पड़ोसियों की बड़ी उसकी व्यवस्था में खासियत नजर आती है। हम अपने बच्चों को एकदम बड़ा घटिया गाली दे रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा ताना है, कोसना है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरा बच्चा जो भी है उसकी तुलना दूसरे लोगों से मत करो। अपनी तुलना दूसरे लोगों से मत करो, अपने परिवार की तुलना दूसरे लोगों से मत करो। जितना आप ऐसा बोलेंगे आपका बच्चा उतना ही खराब होता जाएगा। क्या लगता है आपको? आप ऐसा बोलेंगे तो आपका बच्चा सुधर जाएगा? आप ताना मारेंगे
वो सही करने चाहते हैं आप, लेकिन आप सही नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा बोलकर और उसे टेढ़ा कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। बल्कि उसे कुछ ना कहो। ये कभी मत कहो कि उसका बच्चा देखो वैसे कैसा है, ऐसे कभी मत कहो। क्योंकि सबका मनसा और चलने और सोचने और करने और जिंदगी जीने का ढंग सबका अलग अलग है। हम किसी को अपने मन मुताबिक नहीं चला सकते। मैंने पिछले वीडियो में कहा था लाइव शो में कि हम अपना सपना देखते हैं, मेरा बेटा अपना सपना देखेगा और पोता अपना सपना देखेगा, दादाजी अपना सपना देखेगा। हम अपने सपने के खातिर बेटे को नहीं खींच सकते और बेटा भी मेरा सपना पूरा नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना, एक बाप नंगा क्यों होता है, एक बाप बर्बाद क्यों होता है? बेटा की वजह से। यहां सब है, हम किसी न किसी के बेटे हैं, हम भी बेटे किसी। बाप का दुख का कारण कौन होता है? बाप को कमजोर कौन बनाता है? क्या कमजोर बनाते हैं तो हम बढ़िया काम कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी। आप यदि अपने बाप के सपने को सच करें, आप नीचे मत जाइए। बाप आपका सपना क्यों पूरा करेगा? आप इसमें सोचो, एक बाप है, एक बेटा है, इनमें सपना किसका पूरा करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए? तो आपको सामने एक बात तब नजर आ जाएगी। क्या? जैसे करते हैं वैसे भरते हैं। हमने सास को सताया, हम भी सास बनेंगे, हमारे भी पुतों को सताएगा। यही होता है ना, एग्जैक्टली यही होता है ना। सभी डायलॉग भी मारते हैं, लेकिन इस बात को कभी समझते हैं? नहीं समझते। अभी आप लोग को समझाना चाहते हैं। मेरी बातें हर घर के लिए, हर परिवार के लिए, हर जिंदगी के लिए योगदायिनी, लाभदायक है, बड़ी लाभकारी। आप चाहें तो हमारे लाइव वीडियो को अपने डीजे साउंड में या गांव घरों में, शादी ब्याह में, कहीं भी बजाने की कोशिश करें। उसे जहां भी लोगों का भीड़ हो वहां बजा दें। चाहे मेरा जैसा भी हो, गाली हो, गलौज हो, जैसा भी हो, सही हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो 10,000 लोग सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और उनमें से हो सकता है 100 लोग बैठे हैं तो 10 आदमी की लाइफ में बदलाव आ सकता है। मजाक में ना लें, ये मेरा लाइफ मजाक का नहीं है, ये बातचीत मजाक का नहीं। अगर मैं आपको वक्त दे देता हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर मैं आपको वक्त दे रहा हूं, अगर आप मुझे वक्त दे रहे हैं, तभी काम बनेगा। मैंने सोचा, मैंने लाइव जाना शुरू किया और सारी चीज को रोक करके सोचा कि ऐसा करो। यदि मैं योगदान देता हूं, यदि आपका योगदान नहीं मिलता है तो क्या फायदा? ये क्यों बोल रहा हूं? ये सब बोलने का क्या मतलब है? ये अपने लिए है या सबके लिए है? पता नहीं कौन कहां से हैं, आप लोग का घर कहां है। ना हम कभी आपके घर जा पाएंगे, ना आप मेरे पास आ पाएंगे, ना कभी मुलाकात होगी, ना कभी बातचीत होगी। कब कहां कौन किस जगह किसकी मौत हो जाएगी कोई पता नहीं। लेकिन जो भी जहां कहीं भी, जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, हमें यह समझ के सुनिए कि मैं आपका भाई हूं। मैं यहां सिर्फ जिंदगी की बात करता हूं। तो हम बैक टू टॉपिक आते हैं। मैंने कहा बाप का सपना पूरा होना चाहिए या बेटे का, तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और सभी पड़ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं और कह भी देते हैं कि क्या यार, हमने अपनी जिंदगी जी ली, आपका उम्र चला गया, अब बच्चे की जिंदगी, इसकी सपना को पूरा किया जाए। यही पिट जाते हैं, यही पिट जाते हैं। पूछेंगे क्यों और कैसे, हम बताना चाहेंगे। जो बाप होता है ना, जो बाप होता है वो कहीं न कहीं अनुभवी होता है। हर मामले में नहीं,
वो तो निर्भर करता है कि आपका सोच कितना स्ट्रांग है, कि मेरा बाप का जो आइडिया है वो सही है या गलत है। अगर आइडिया सही है और उनका मकसद सही है, कोई सपना है जो चमत्कार ला सकता है, तो उनके बेटे को चाहिए कि बाप के सपने को साकार करने में उसका साथ दे। आप बाप को मजबूत करोगे तो फायदा क्या है कि बाप अनुभवी है, उसने जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखा है, वो संभल के चलेगा, उसको हर ठोकर से होकर गुजरना पड़ा है, उसे जिंदगी की हर विधा मालूम है, वो वक्त नहीं लगाएगा कामयाब होने में। यदि वो किसी भी चीज में कामयाब भी हो जाता है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं, नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे, बिना सोचे बाप का साथ। अब बाप जो कर देगा ना, आप उसको करने में डबल ट्रिपल साल से भी ज्यादा लगा देंगे। हो सकता है आप अपनी जिंदगी को गंवा देंगे। बाप उसे 1 साल में कर सकता है, टाइम टू टाइम कर सकता है। मतलब अगर उसका टाइम है कि 1 साल, तो 1 साल से लगभग पहले ही कर देगा तुम्हारा बाप। लेकिन तुम यदि अपने सपने को पूरा करना चाहते हो और बाप तुम्हारा साथ दे भी और देता भी है, लेकिन तुम अपने सपने को साकार यदि 1 साल का है तो तुम 10 साल में भी नहीं कर पाओगे। हो सके ऐसा भी हो सकता तो जिंदगी भर भी नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? आप निर्भर नहीं है, आप कमाते नहीं हैं, आपके पास अनुभव नहीं है, आपका मन चंचल है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता, आपने टटोला नहीं, परखा नहीं, खुद को अब तक जाना ही नहीं। तो ये सब करने में ही आपका जो साल है चलते जाएंगे, गुजरते जाएंगे। जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है इतने दिन हो गए मैं जो बात करता हूं कहां कहां सुने आपने? कितने लोग ऐसी बातें करते हैं आपके घर में, परिवार में? जरा सोच के देखो। ना जाने किसका कोई 50 का होगा, कोई 45 का होगा, किसी का 30 या 40 का होगा। जिंदगी चली गई है ना, लेकिन सुनने को नहीं मिला होगा शायद कि मैं बोल क्या रहा हूं, नहीं मिला। तो सीधी सीधी बात है, यहां कमजोरी थी बाप और बेटे के बीच। तो उन रिश्तों में किसको साथ देना है? बाप का सपने को पूरा करने के लिए बेटा को साथ देना चाहिए। मेरा भांजा पूछता है मेरे से कि मामा ऐसा है, मैं भैंस का बिजनेस करना चाहता हूं और मेरा पापा जमीन खरीदना चाहता है, क्या करूं? अगर पैसे की इस नजर से मैं फंस गया कि मामा हूं, मैं क्या बोलूं? 1 घंटे 2 घंटे तक बात हुई, बात कंफ्यूजन में जाके लटक गई। मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं उसका अगर इस तरह से बोलता तो उसका दिल टूट जाता। मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम सही बोल रहे हो। मैं उसको मना नहीं किया, मैंने तुम सही बोल रहे हो सकता है मेरा भांजा ये वीडियो देख ले तो शायद हर्ट हो जाए कि मामा ऐसा सोचकर मेरे साथ पॉलिटिकल गेम खेल रहा था। लेकिन मैंने उसका सपोर्टिव टाइप से, उनसे फ्रेंडली टाइप से बिहेव किया, मैंने उसको हर्ट नहीं किया। मैंने बोला कि अगर तुम अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो क्या समस्या है? बोला पिताजी इसमें अड़चन आ जाते हैं, वो जमीन लेना चाहते, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। क्या मैंने कहा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, पापा की दवा की तारीफ करो, मालिश करो, तेल लगाओ, 1 सप्ताह मेहनत करो, उसके साथ रहो और प्यार से समझाने की कोशिश करो। इलाज तो ये हो सकता है। लेकिन मैं अपने भांजे को ये बात कैसे समझाऊं? घर का आदमी को कैसे समझाया जा सकता है कि नहीं तुम पापा का सपना पूरा करो? यह हमारा तुम्हारा नहीं, हम सभी ये गलती करते हैं, पापा को अहमियत नहीं देते, उनकी ताकत बनो, मां बाप की ताकत बनो। हाथ जोड़ता हूं सभी से।
वो जो आपके लिए करना चाहते हैं शायद तुम समझ भी नहीं पाओ। चाहे पापा तुम्हारा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन वो जिस सोच को लेकर जी रहा होता है उस सोच को पकड़ने की औकात हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। बाप तो बाप ही रहेगा। बाप बेटा बन सकता है लेकिन बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। यह हम सबको पता है, लेकिन इस कमजोरी से क्या हम बाज नहीं आते। लेकिन इसको ताकत बनाओ। ताकत कैसे? पापा का सपना पूरा करने में बेटा को मदद करनी चाहिए। हर बेटे को मदद करनी चाहिए। ये वीडियो जिस भी लड़कों के पास, जितने भी सारे बंदों के पास पहुंचता है, आपको झुंझला देगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इतना कहता हूं, गौर से सोचोगे मेरी बात को तभी समझ में आएगी। वो हमारे फ्यूचर के लिए मरते हैं, वो हमारे भविष्य के लिए मरते हैं, हमारे लिए इतना कुछ कर गए हैं। पालने पोसने में 30 साल 40 साल लगा देता है, राजा ने कितने पैसे कितना मेहनत हमारे पीछे लगा देता है। क्या पापा के सपने में 2 साल हम साथ नहीं दे सकते? दे सकते हैं और देना चाहिए। 2-3 साल अगर हम पापा को सपने में साथ दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पता है, पापा अपने मुकाम को पा लेंगे। और जब वो पा लेंगे, उसको पता है पैसे की कमी नहीं होगी। फिर पापा सक्सेस होने के बाद, पापा जब कामयाब हो जाते हैं, अगर हो सकते हैं, उस तरह का सोच है उनका, तो तुम्हें हेल्प करेगा। हमें से कैलकुलेट करनी है, सोचनी है, समझनी है, और पापा जरूर करेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे। और बताओ, पापा जो भी कुछ करना चाहते हैं या वो जिद में है तो किसके लिए? सवाल उठता है, पापा मर जाएगा तो इसका भोग कौन करेगा? तुम करोगे, बच्चे करेंगे, कोई और तो करेंगे नहीं। तो पापा का साथ देना चाहिए, 100% पापा का साथ देना चाहिए। अब हम चलते हैं। बहुत कम लोग सुन रहे होंगे इस वीडियो को, मुझे पता है, लेकिन जिसको भी टाइम मिलेगा फिर सुने और सुनाएं, और इसे किसी भी भीड़ वाले जगह में या लोगों के समारोह या माहौल में इसे बजाएं और सुनाएं, ताकि आपकी जिंदगी में बदलाव आए। मैंने कहा था कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएं। अब आगे कुछ और पॉइंट हिंट्स देता हूं। मैं आप लोग को हिंट्स दे रहा हूं कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं तो कैसे। जैसे हमने अक्सर देखा है कि, चलो अपने से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ होता है, हुआ था, कभी महसूस मुझे भी हुआ था, क्योंकि यह स्टार्ट मुझे अपने से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खुद से इंस्पायर हुआ तो मुझे बोलना पड़ेगा। मेरे यार दोस्त, जब ये मेरे बाल थे ना, जब ये बाल थे मेरे, तो मेरा लुक बहुत अच्छा दिखता था, मैं बहुत स्मार्ट दिखता था। मतलब लड़कियां मुझ पर बहुत ज्यादा फिदा होती थी, इंप्रेस होती थी, ज्यादा मतलब ये होता था। कहीं भी जाता तो हर लड़की की वाट लग जाती थी, क्योंकि स्मार्ट था मैं बोलने में, और मेरी एक्टिविटी बड़ा लड़कियों को भाता था। तो बड़ा समस्या होता था, लड़के चलते थे, कोई साथ नहीं ले जाता था, मेरे साथ कोई नहीं रहता था। उसके बाद कुछ बात ऐसी हुई, जो भी हुआ है जिंदगी में उसको यहां नहीं बोलेंगे, हम पुराने वीडियो में बोल चुके हैं बाल के मामले में। उसके बाद मेरा बाल झड़ गया। उसके बाद लोग मेरे साथ घूमने लगे। जब लोग मेरे साथ घूमने लगे ये सोचकर इसका बाल उड़ गया है, अब तो कोई समस्या है नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड पटा नहीं सकता, और मैं उतना स्मार्ट दिखता नहीं तो चलेगा। लेकिन मेरी मजाक उड़ाया जाता कि यार सारा चीज भुला करे, मजाक उड़ाया जाता, यार तेरे सर के बाल कहाँ गए, तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, लगवा लो, अरे विक्स लगा लो या फिर कुछ ऐसा कर लो। हमें मन ही मन हंसते और मुस्कुराते। बंदों की सोच तो देखो,
ये इंसान के अंदर गुणवत्ता को नहीं देख रहा, इसकी नजर हमारी बाल पे, हमारे बनावट पे है। तो मुझे कभी कभी ठेस लगी और सोचने भी लगा, बड़ा अजीब लगता था, कैप पहनता था, टोपी पहनता था पहले। फिर मैंने सोचा, आसपास देखा, महसूस किया, और भी लोगों को महसूस किया, अपने से ऊपर नहीं, अपने से स्मार्ट लोगों को नहीं, अपने से नीचे वालों, कि किसी के आंख नहीं है, किसी के जुबान नहीं है। हमारे घर में ही एक भांजी है, उसका जुबान नहीं है, बोल नहीं सकती, आवाज उसकी नहीं आती। किसी के पैर नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है, कोई है भी तो उसके शरीर की बनावट कुछ अजीब सा है, शरीर इधर से पतला और शरीर बड़ा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ठिठका छोटा, और कुछ लोग बहरे, और कोई है भी तो उसके मुंह टेढ़े, या ऐसा ही कुछ एक से एक कमियां देखा मैंने अपने आसपास। उसके बाद उसकी तुलना मैंने अपने आप से किया कि ये लोग इतना कमजोर होने के बाद भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, और हम उदास और हताश और दुखी क्यों? हमने वहीं से छोड़ा इस बात को कि ये गलत है। मैंने सोच लिया कि जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, या धन संपत्ति, या रहने का ढंग, या व्यवस्था, या आर्टिफिशियल चीज, या हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा, वही हमारा है। जो हमारा है, जो हमारा है, उसकी हम इज्जत करें, उसकी वैल्यू को समझें। जो भी है, जैसा भी है, हमारा है। इससे मूल्यवान चीज कुछ भी नहीं मेरे लिए। अगर है कोई और बेहतर, तो वो तो मेरी जिंदगी में क्या उसका मतलब? वो तो मैं नहीं हो सकता ना, आज जो मैं हूं वो नहीं हो सकता, बस मामला खत्म। मेरा तकलीफ यहीं से खत्म हो जाता है। तो देखा दोस्तों, किसी को मत देखो, किसी के तरक्की, किसी की कामयाबी, किसी की पहुंच, किसी की रीच, किसी कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, दुनिया में हर तरीके का लोग होते हैं। और कोई कहेगा कि आई एम द बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। इस दुनिया में एक से एक है, लेकिन तुम उनसे तुलना अपनी मत करो। तुम सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज फोकस करना कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जिस बात को तुम जानना चाहते हो, आपकी जिंदगी में सच्चाई के साथ जा रहा है, आपको खुशी मिल रही है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, या आपका रास्ता गलत है। नहीं कहते हैं, माँ बाप समझाते हैं। हम जितने भी सारी वीडियोस बनाएंगे यहाँ पे, एक माँ बाप की तरह है ये वीडियो में बताए हुए हर शब्द। जैसे अपने बच्चों को केयर करता है, वैसे मैं अपने शब्दों से आपकी जिंदगी में केयर लाने वाला। माँ बाप अच्छे समझाते हैं, बेटा गलत रास्ते पे मत जाना। तो हम ये समझ बैठते हैं मोटा मोटी कि चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, लोंडियाबाजी नहीं करना है, रंडीबाजी नहीं करना है। इसके अलावा क्या हो सकता है? हम मोटा मोटी हमारे बात में यही समझ में आता है, बेटा सही रास्ते पे जाना। तो वो सब बातें कोई मायने नहीं रखता। जो बात हम यहां बोल रहे हैं मेरे दोस्तों, ये जड़ है। माँ बाप ये बोलना चाहते हैं, लेकिन अफसोस जो बाप बने हैं, जो मां बने हैं, उनको शायद ये बात कभी कोई सुनाया ही नहीं, या उसको माहौल ही ना मिला हो और आपको समझा ना पाया। जो मैं बोल रहा हूं ये समझ के जान लो, ये जान लो कि मैं आपका माँ बाप ही बोल रहा हूं।
मैं आपका माँ बाप ही बोल रहा हूं। नहीं, इसका कहने का मतलब उन्हीं के शब्द को बोल रहा हूं, उसको क्लियर करके, उसको खोल के, ओपन करके बताने की कोशिश की जा रही है। मेरे हर शब्द आपके माँ बाप का शब्द है। मैं आपका माँ बाप नहीं, आपके माँ बाप के शब्द जो हैं उसके विवरण हैं ये, उसका एक खुला किताब है ये मेरा बातचीत। हर एक माँ बाप का खुला किताब है आपकी जिंदगी में रंग लाने के लिए। तो यहां पर जो सही रास्ता है वो रास्ता सच्चाई का है, अच्छाई का है। सही रास्ता मतलब क्या? द फ्रेश वे ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लाइफ, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द करेक्ट वे ऑफ लाइफ, द एम ऑफ लाइफ। जिंदगी की परम सत्य की राह पर चलना, यही माँ बाप समझाते बच्चों। पढ़ो लिखो कुछ भी करो, टीचर बोलेंगे, शिक्षक बोलेंगे, हर आदमी बोलेंगे गलत रास्ते पर मत जाना, पर उस किसी भी व्यक्ति को हकीकत में ये पता नहीं कि वो बोल क्या रहा है। और सुनने वाला तो मोटा मोटी ले लेता है कि बस वही जो अभी बोला कि चोरी मत करो, चिनारी मत करो, डकैती मत करो, ये मत बोलो, वो मत करो। इतने तक में हम रह जाते हैं हमारी सोच। तो जो भी कमजोरी हमारी जिंदगी में है उसको क्या बनाना है दोस्तों? अपनी ताकत। तो वीडियो हमारी कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों के जिंदगी में जरूर कोई बाहर वाली बात लाई होगी, आप समझ पाए होंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है नहीं है। पूरी वीडियो को देखें, आपको सेंस समझ में आ जाएगी। मतलब जिंदगी के किसी भी पहलू को बारीकी से सोचने समझने की शक्ति को लाना ही सही रास्ता का नाम है, धर्म है, सच्चाई है, या फिलोसफी कह लो, या बौद्ध जी का आचरण कह लो, या कुछ भी कह लो, जो जीवन को जीने के लायक बनाता है और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। मतलब आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा हो गया है। मेरी बात को शेयर करें और मेरी बात को गौर करें, ना कि मेरी बात को सुन के रह जाएं। अपना भी विचार बनाने की कोशिश करें। अगर आपको किसी बात पे कंफ्यूजन है, कोई बात आपको परेशान करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं कि भाई मुझे इस मामले में समस्या हो रही है, बताइए कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या करूं। मैं आपके हर समस्या का समाधान लेके आऊंगा। उस टॉपिक पे आपको कंटेंट मिलेगा, आपसे बात करेंगे। हमको क्या पता, हम तो जेन्युइनली जो आता है सब बोले जा रहे हैं, लेकिन जब कोई समस्या लेके आए तब बताने में और मजा आ जाता है। तो कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी समस्या बताएं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अंतिम विदाई लेता हूं और नेक्स्ट टाइम में जब भी टाइम मिलेगा हम आप फिर लाइव आएंगे और आप लोग से बातचीत करेंगे। इस वीडियो का मेन मकसद सभी के जिंदगी में एक बदलाव लाना है, क्रांति लाना है। हम जो दुखी है ना, उस दुख से खुद को दूर करना है। मतलब क्या? एक बार रिपीट, अपने ही कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। कितना अच्छा, कितना अच्छा पॉइंट। इससे बेहतर चीज क्या हो सकता है? लेकिन जो समझना है और किस तरह से इसको जानना है और कैसे अपने कमजोरियों को पकड़ना है, थोड़ा बहुत पहलू मैंने इसमें बता दिया है और इसमें जता दिया है। एक दो एग्जाम्पल से बातों को समझाने की कोशिश की है। आप लोग अपने जिंदगी में आसपास अपने जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, बाहर से नहीं, अंदर से, यहां से और यहां से कनेक्ट करके सोचिएगा, आपको हल जरूर मिलेगा।
सबसे अहम बात होता है जिंदगी को खूबसूरत बनाना, और खूबसूरत बनाने की बात जब भी होती है तो हम पैसे के पीछे भागते हैं, गलती कर जाते हैं, वही गलती कर जाते हैं, वही गलती कर जाते हैं। या लड़की में खासियत देखते हैं, या लड़के में खासियत देखते हैं, या पैसों में खासियत देखते हैं। लगता है कि मेरी जिंदगी का हर सॉल्यूशन का इलाज पैसा ही है, लेकिन पैसा इलाज नहीं है। पैसा ही एक ऐसा चीज है जो पैसा से ज्यादा मोहब्बत कर जाता है। लिमिट पार जैसे करोगे ना पैसे का, तो आपकी तकलीफ 1 गुना 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ जाएगा। और हमेशा अपना जिंदगी का दुख का कारण या गुनहगार आप उनको बताएंगे जिसने आपको जिंदगी दी। किसने? आपके माँ बाप ने, आपकी बीवी ने, हो सकता है आपके बच्चे ने। जो आपकी जिंदगी को भरा है, आप उसी को गाली देते हुए नजर आओगे। मतलब अपनों को ही दोषी ठहराते रहोगे आप, अपने चाहने वाले को ही दुखी करते रहोगे आप। सारी जिंदगी कोसते कोसते मर जाओगे आप, और सच्चाई को कभी नहीं जान पाओगे आप। और जैसे हम पैसे की तरफ बढ़ते हैं और हम ये खासियत समझ लेते पैसा ही सब कुछ है, और लोग उसी वक्त हमारी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है। आप पैसा की मजबूरी में नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, और लोग आपके शरीर को, आपके सपने को खरीद लेता है और अपने पास काम करवाता है आपको। बस खरीद लिया साल भर, 2-3 साल के लिए, और झूठों से नाम दे दिएगा परमानेंट कर देंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे, इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। और हम दूसरे को सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, अपने सपने को भुला देते हैं। किसके चक्कर में? चंद पैसों के चक्कर में। तो पैसा कहां ठहरता है? सादगी में। किसी को फालतू मत दिखाओ, सिंपल कपड़े में रहो, सिंपल जिंदगी जियो। आप जब दिखाने में लग जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। साधारण रहना सीखो। इसके साथ ही मैं अपना विदाई करता हूं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे यार दोस्त, हर इंसान, भारतवर्ष के सभी नागरिक के जिंदगी में एक बदलाव आ सके, सच्चाई को जान सके, पहचान सके। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। इसके ही साथ मैं वीडियो के एंड करता हूं। हेलो, आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ नाउ। इट्स ओवर। आई एम सॉरी, यू कैन हियर माई लाइफ. आई एम जस्ट गोइंग टू पोस्ट इट in a grid. You will see later. Thank you for coming and for giving the present moment here. I am very thankful. All the talking going on in a philosophy, I am just going to change the life of everyone. Many people are doing the wrong way and living the way in a wrong way and doing any kind of activities in their life. They are making their life sorrowful, and everything, disbelief, misbelief, there is no correction in a life. This is just giving me one kind of pain. I can't bear it. That's why I am just going to show this kind of life session. It's necessary, I think. I am just going to give some contribution here. I'm talking in Hindi, but I never thought that we should be helpful in English to anyone. That's why I talk in Hindi language to understand the way of my own people. They are very weak in understanding. They don't believe in scientific reason. They believe in God and lots of God and lots of mistakes in their life. They are very lag behind. That's why I'm feeling very sad. That's what's going on.
with all Indians. I am just giving the philosophy just like Buddha. Buddha, Gautam Buddha. Do you getting my point? I am talking the way of Buddha. In my one style, what I felt in my life and was hidden since many long time and never tried to express my originality to everyone. I never tried